हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर है फिजिक्स का और पेपर कोड है 346 FX। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके का ये एग्जाम में आया है, 2024 का न्यू पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है। तो लेंस मेकर का आपने सूत्र पढ़ा होगा, इस टाइप का एक सूत्र होता है इसका। चित्र इस तरीके से बनाते हैं, इसमें दो सरफेस बनते हैं F1 और F2 के नाम से। यहाँ पर प्रथम या द्वितीय फोकस कोई भी इसमें फोकस दूरी ली जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि N टाइप अर्धचालक की प्रकृति क्या होती है। देखिए N टाइप जो अर्धचालक होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित कण होंगे इसके अंदर, N टाइप अर्धचालक के अंदर, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि नाभिकीय अभिक्रिया। इसमें एक अभिक्रिया है 7n15 + 0n1। यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है 6c14 + p। ये जो p है, इस p की जगह क्या आ सकता है, तो इसकी वैलेंसी के लिए यहाँ पर आएगा 1h1। क्या आएगा, p की जगह 1h1। और 1h1 में एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, बट इसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, केवल प्रोटॉन का। तो पहला वाला इसका करेक्ट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये 100% करेक्ट हैं, क्योंकि हम पहले इसको सोल्व कर चुके हैं। चलिए आगे समझिए, आगे कौन से आ रखे हैं। देखिए पांचवा घा वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R1 व R2 है। यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का संभाव्य मान क्या होगा। तो देखिए समझिए इसको, पहले इसको सोल्व करेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 करके इस तरीके से 25 आ जाएगा R1 का मान। वैसे और इसको फिर जोड़ेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका कि 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा, आ जाएगा इस तरीके से, क्या आ जाएगा 1। नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऊपर जोड़ के भी 5 आ जाएगा, 5 से 5 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं। R1 बराबर क्या दे रखा है, nR2 दे रखा है, मुझे n का मान चाहिए, बटे ये देखिए गुणा में है, इसके बटे में आएगा नीचे को, ये नीचे को आ जाएगा। R1 का मान कितना है 25, तो 25 फिट कर दें। और R2 का मान क्या आएगा, सोल्व करके 1, 1 से 25 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका सी वाला इसी वजह से इसका आंसर आया सोल्व होके। देखिए नेक्स्ट वाला जो काफी आसान क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसका दूसरा वाला करेक्ट है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 हो तो यहाँ पर अमीटर और मिली अमीटर का प्रतिरोध बताना हमें। ओके, देखिए क्रम से, तो अमीटर बड़ा होता है किससे, मिली अमीटर से। तो अमीटर की वैल्यू X1 दे रखी है और मिली अमीटर की X2 दे रखी है, मतलब X1 बड़ा होगा किससे, X2 से। तो पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे देखिए आगे क्या दे रखे हैं इसके अंदर। देखिए खंड बा में इसमें क्वेश्चन आ रखा है कि विद्युत शक्ति के SI MKS का मात्रक क्या है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होती है, P का मात्रक जो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, आप भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये आ चुका है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण तथा तरंगार्घ में क्या संबंध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। और प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने करी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। और देखिए न्यूमेरिकल आ रखा है, क्या है कि वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है इसमें। तो इसमें U का मान चाहिए हमें। ओके, इसमें U का मान चाहिए। U बराबर क्या होता है, 1/2 CV² से ये आ जाएगा निकल के। काफी इजी क्वेश्चन है। और देखिए ये चैप्टर नंबर 3 सारा का है कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यहाँ पर E का मान दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दे रखा है, ये R का मान दे रखा है। और इसमें आपको गणना करनी है कि सेल के खुले सिरों पर विभवांतर हमें V का मान चाहिए, सेल से प्राप्त धारा की गणना करनी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, न्यूमेरिकल है ये। देखिए सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक तरंग दे रही है लैम्डा, तरंग का गुण संवेग P, कण का गुण
कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक, ये हमें सोल्व करके लेकर आना है, या फिर P बराबर h लैम्डा हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट वाला भी क्या है, एक न्यूमेरिकल है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी है तो उसकी बंधन ऊर्जा E का मान हमें चाहिए, इसमें जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब आते हैं 3 नंबर वाले, निम्नलिखित किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी हमने आपको कराया है, काफी इजी क्वेश्चन था। और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है चैप्टर नंबर 8 से, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण, ये समीकरण दे रखी है। इसमें माध्यम का अपवर्तनांक n का मान चाहिए, और माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग चाहिए, b का मान, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक चाहिए, b का मान। ओके, ये वाला b जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसमें देखिए अंतर बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, प्रतिचुंबकीय किन्हें कहते हैं, लोह चुंबकीय किन्हें कहते हैं, और ये सब IMP हैं। ओके, और ये सारे के सारे थ्योरी हम पहले ही करा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। चलिए, और देखिए क्वेश्चन आ रखा है कि एक प्रिज्म का कोण A, उसमें से न्यूनतम विचलन कोण क्या है, डेल m के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना करनी है। मतलब A जो है, जो प्रिज्म कोण है, वो न्यूनतम विचलन कोण डेल m के बराबर है। ये हमें उसमें फॉर्मूला में फिट करके लेकर आना है इसका आंसर। देखिए ये भी सेकंड वाली फिजिक्स का है, ये भी सेकंड फिजिक्स का है कि पीएन संधि में अगर अभिनत होता था, पश्च अभिनत क्या होता है, इसको समझाना है। ओके, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए, और देखिए 5 का वाला आ रखा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। और देखिए ये इसको सोल्व करना है, और ये काफी इजी क्वेश्चन आ रखा है। ये तुम्हारे पास R का मान है, किसका मान है, R का मान है, ये B का मान है, और ये समीकरण दे रखी है B बराबर B0 sin ओमेगा टी, और यहाँ पर आगा cos ओमेगा टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर। इसमें परिपथ में धारा का मान चाहिए, प्रतिरोध पर विभव चाहिए, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर चाहिए। और देखिए सेकंड वाली फिजिक्स से ज्यादा आ रखे हैं इस साल क्वेश्चन। ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल है, और ये भी क्या है, एक डेरिवेशन है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट तथा देहली आवृत्ति गामा नॉट से आपके समझते हैं, इसको म्यू नॉट भी कहते हैं। देहली आवृत्ति गामा नॉट से आपके समझते हैं। संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान हमें चाहिए। और ये पीएन संधि डायोड वाला तो हर साल के साल आता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी तो मोस्ट टाइम भी था ही। ओके, ये आपने उम्मीद कर दिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इस टाइप का ये पेपर आ रखा है न्यू। और देखिए ई वाले सेक्शन में क्या दे रखा है, ये 5 नंबर क्या रखें। इसमें क्या है, ये एक डेरिवेशन है कि एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा B विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के परावर्तनांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना करनी है। तो नए मान की गणना करनी है, इसको सोल्व करना आपको। या वाला कर सकते हैं, क्या दे रखा है, सेल तथा बैटरी में क्या मुख्यतः अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है, इसको सोल्व करके लेकर आना है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन, 3 प्रकार का संयोजन है। ओके, और देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा कि खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना में निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो ये खगोलीय दूरदर्शी का डेरिवेशन करना है और सूक्ष्मदर्शी का करना है, इसमें से एक कर देना आपको। ओके, इस टाइप का ये आ रखा है। और देखिए और क्या क्वेश्चन आ रखे हैं कि देखिए सेकंड वाली फिजिक्स से ज्यादा आ रखे हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए, इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। मतलब नाभिक के विखंडन क्या होता है, देखिए ये वाली जो थ्योरी ही मोस्ट IMP थी और ये आती हैं हर साल के साल। नाभिक के विखंडन किसे कहते हैं, नाभिक के संलयन, और नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं। यह वाला कर सकते हैं, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफी बार मालूम किया गया है और फिर आ चुका है।
और देखिए और क्वेश्चन क्या रखा है कि नवा क्वेश्चन है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रेरक विद्युत वाहक बल को के आधार पर इसको समझाइए चुंबकीय फ्लक्स को। ओके, कारण, परिमाण, दिशा सबको बताना है। और देखिए ये ट्रांसफॉर्मर वाला तो मोस्ट टाइम पे होता ही है, हर साल के साल आता ही है। और इसमें आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण क्या होता है, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, शक्ति का क्षय क्या होता है, और धारतीय और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, सब आपको ये बताना है। और लास्ट में आपको देखिए सारे के सारे आपको ये मान दे रखे हैं, और किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी मान को फिट करना है तो आप पीछे से यहाँ पे देख के कर सकते हैं। तो इस टाइप का पेपर है, ये इस साल का न्यू पेपर है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।